हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा जेम पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जेम पे ना सेलर की भी दो प्रोफाइल बनती है। तो जैसा आप जानते हैं, एक रीसेलर प्रोफाइल और एक एज अ ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे लोग बोलते हैं कि हमें ओईएम पैनल लेना है या हमें ओईएम प्रोफाइल लेनी है जेम पे, तो वो एज अ ओईएम बनती है। तो कंफ्यूजन क्या है कि लोगों को लगता है कि हम लोग ओईएम हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जेम पे जो प्रोडक्ट जाएगा वो एज अ ओईएम जाएगा, एज अ मैन्युफैक्चरर जाएगा। बट सर ऐसा नहीं है, आपको वेरीफाई करना होता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना होता है। तो जेम पे उसके लिए एक प्रोसेस है, वेंडर असेसमेंट आपको कराना होता है, जिसमें कि जेम चेक करता है कि जो बंदा ओईएम अपने आप को बता रहा है वो वाकई में है कि नहीं है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जेम पे, वेंडर असेसमेंट आपको कराना होता है। जेम की नजरों में आप ओईएम तब बनते हैं जब आप ओईएम पैनल जेम पे ले लेते हैं। तो उसके लिए वेंडर असेसमेंट होगा। 13,000 रुपीज की फीस आपको जेम को पे करनी होती है। 13,216 रुपीज का जो कंप्लीट फीस है। दो पार्टों में वेंडर असेसमेंट होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट। वेंडर असेसमेंट कंडक्ट करता है क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दो पार्टों में रहेगा। डेस्कटॉप असेसमेंट में हमें क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उनको बताना होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे वर्क करती है, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उनको बनाने में कौन सी मशीन यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, फ्लो चार्ट आपकी कंपनी का, डिस्पैच कैसे करते हो, ये सारी कुछ चीजें आपको बतानी होती है डेस्कटॉप असेसमेंट में, और इसे कंप्लीट करना होता है। फिर डेस्कटॉप असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका 3-4 घंटे का लाइव वीडियो सेशन होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जिसमें कि वो लोग चेक करते हैं कि जो डिटेल आपने डेस्कटॉप असेसमेंट में फर्निश करी है वो आपके पास है कि नहीं है। तो जेम पे ओईएम पैनल लेने का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा, वेंडर असेसमेंट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो वेंडर असेसमेंट इनिशिएट करने के लिए, ओईएम पैनल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है माई एक्शन पे। माई एक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है असेसमेंट का। असेसमेंट का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्रिएट न्यू असेसमेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्रिएट न्यू असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एज अ मैन्युफैक्चरर आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इनिशिएट वेंडर असेसमेंट। वेंडर प्रोफाइल में ये कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फेच कर लेगा। इसमें एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको डालना है। अभी के लिए मैं इसमें सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल रहा हूँ। आपको जो ऑल्टरनेट डालना है वो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से फेच कर लेगा। प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है कैटेगरी डिटेल्स। तो कैटेगरी डिटेल्स में ना आपको वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे डालनी होती है जिससे रिलेटेड आप वेंडर असेसमेंट कराना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जिन कैटेगरीज का आप ओईएम पैनल लेना चाहते हैं जेम पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, इसमें आपको जितने भी कैटेगरीज के लिए आप करना चाहते हैं वो कैटेगरीज आपको शॉर्टलिस्ट कर लेनी है एक बारी में। एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप वेंडर असेसमेंट कराना चाहते हैं फर्नीचर्स की कैटेगरीज का, या 4-5 कैटेगरी का, या 10-12 कैटेगरी का, जितनी भी आपकी कैटेगरी है आप एक ही बारी में शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपकी कोई भी कैटेगरी मिस हो गई या आप डालना भूल गए तो वेंडर असेसमेंट जो होता है, ओईएम पैनल जो आपको मिलेगा उन्हीं कैटेगरीज के लिए मिलेगा जो आपने वेंडर असेसमेंट कराते वक्त यहाँ पे डाली है। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं आपकी वो आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं करता हूँ चेयर्स, है ना, रिवॉल्विंग चेयर्स वाली कैटेगरी में हम जाएंगे। जैसे ये कैटेगरी है मेरी रिवॉल्विंग चेयर की, ये आप करते हो। साथ ही साथ चेयर की जो दूसरी कैटेगरी है वो आप करते हो। तो जो भी कैटेगरी है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप कैटेगरीज पे डील करते हो, जिनकी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको एक साथ आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। ऐसा ना हो कि कोई कैटेगरी मिस हो जाए और फिर बाद में आपको रियलाइज हो कि ये मेरी मिस हो गई, मैं ये भी करता हूँ। तो उसके लिए आपको ना दोबारा से वेंडर असेसमेंट कराना होगा, दोबारा से फीस पे करनी होगी। इस वाले में वो ऐड नहीं हो सकता एक बार अगर आपने वेंडर असेसमेंट की पेमेंट कर दी। तो सबसे बढ़िया तरीका, जब भी आप वेंडर असेसमेंट करवाने जा रहे हैं, ओईएम पैनल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले ही थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने जितनी भी पॉसिबल कैटेगरीज हैं जेम पे वो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेनी है। तो ये मैंने, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी ये दो कैटेगरीज का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालोगे रिवॉल्विंग चेयर।
तो जब आप नाम डालते हैं ना तो जेम का सॉफ्टवेयर आपको एक सर्च दिखा देता है, सर्च करके दिखा देता है कि ये कैटेगरीज अवेलेबल है, तो जो आपने डालनी है उसको आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप रिवॉल्विंग चेयर का जो भी छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आपके पास है, वो दे सकते हैं, है ना। अभी के लिए मैं यहाँ पे ये वापस से ये रिवॉल्विंग चेयर ही लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्शन कैपेसिटी में आपको क्या डालना है कि आप पर मंथ कितनी प्रोडक्शन करते हैं इस प्रोडक्ट की। तो आपको ना टोटल का, जैसे रिवॉल्विंग चेयर में आपके पास 10-12 मॉडल हैं, जिसमें ABCD या ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर या सिल्वर कलर आप बनाते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन का आप बनाते हैं। तो सबको टोटल करके जितना भी आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ निकलता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 8000 डाल दिया, है ना। फिर जैसे मैंने एक कैटेगरी डाली यहाँ पे रिवॉल्विंग चेयर, दूसरी मेरी कैटेगरी है चेयर्स ऑफिस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड रो करेंगे, एड रो करने के बाद दूसरी कैटेगरी की डिटेल डालेंगे। तो जितनी भी आपकी कैटेगरीज है ना, वो सारी कैटेगरीज आपको एक एक करके यहाँ पे डाल देनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई कैटेगरी मिस कर गए और वो रह गई है, तो वो अगर आप चाहते हो कि जेम पे उसका भी OEM पैनल लेना, तो उसके लिए आपको फिर दोबारा से ये वेंडर असेसमेंट कराना होगा, दोबारा से ये सारा प्रोसेस करना होगा, फीस दोबारा से पे करनी होगी। OEM पैनल आपको उन्हीं कैटेगरीज का मिलता है जिनका आप वेंडर असेसमेंट करवाते हैं, जिनके आप डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं वेंडर असेसमेंट कराते वक्त। तो मैंने जैसे यहाँ पे दोनों डिटेल्स डाल दी कैटेगरी की, दोनों कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी आप कर सकते हैं। मैंने ये डिटेल डाली है। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपके पास सोल्ड डिटेल्स है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट में लास्ट जो ये कैटेगरी का आप वेंडर असेसमेंट करा रहे हैं इससे रिलेटेड अगर आपके पास लास्ट वर्क ऑर्डर है या परचेज ऑर्डर है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है ये डालना, विदाउट इसके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेव एंड प्रोसीड आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फाइनेंशियल डिटेल्स। यहाँ पे अगर आपने ITR डिटेल्स अपनी कंपनी की अपने जेम प्रोफाइल में डाल रखी है तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, नहीं डाल रखी तो इस तरीके से प्रोसीड आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है पेमेंट करने का। तो प्रोसीड टू पे क्लिक करके आप अपनी जो वेंडर असेसमेंट की फीस है जो हमें जेम को देनी है, QCI को देनी है, तो वो आप यहाँ से प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको QCI से एक लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि इस तरीके से इस वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करके वहां पे कुछ डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जो भी ईमेल ID पासवर्ड आपके पास आएगा, यहाँ पे ईमेल ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे डेस्कटॉप असेसमेंट में QCI वाले, वो आपको वहां पे सबमिट करने होते हैं। जैसे मैंने बताया, डेस्कटॉप असेसमेंट आप करेंगे, वीडियो असेसमेंट आप करेंगे, तो फिर आप पास कर जाते हैं ये इस प्रोसेस को, तो तब जाके जेम पे आपका वेंडर असेसमेंट कंप्लीट होता है और आप OEM पैनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरीके से आप लोग भी जेम पे अपना वेंडर असेसमेंट करा सकते हैं, OEM पैनल ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब आप वेंडर असेसमेंट करवा लेते हैं ना, तो OEM पैनल लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर अभी OEM पैनल मिला नहीं है, एक स्टेप करना और बाकी है। तो आपको क्या करना होता है, जिन कैटेगरीज के लिए आपने वेंडर असेसमेंट कराई है उन कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना होता है OEM पैनल के लिए। तो वो आप अपने ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क आपके पास नहीं है तो वहां पे एक फॉर्मेट जेम देता है, वो आप कोर्ट से नोटरी करवा के अपना एक ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पे भी OEM पैनल करवा सकते हैं। या जिन लोगों के पास ट्रेडमार्क भी नहीं है और वो ऐसा कोई ब्रांड क्लेम भी नहीं करना चाहते, तो वहां पे एक और थर्ड ऑप्शन होता है, आपका प्रोडक्ट उस केस में अनब्रांड डैश आपकी कंपनी नेम से जाता है। तो ये एक स्टेप आपको छोटा सा करना होता है OEM पैनल एक्टिवेशन के लिए। ये अप्रूवल आ जाता है आपका, तो जेम पे आपका OEM पैनल एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं एज अ OEM जेम पे अपलोड होते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था वेंडर असेसमेंट का, OEM पैनल के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। डिटेल में आपका जब भी हम OEM पैनल से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो होगी टॉपिक सीरीज से रिलेटेड, तो उसमें मैं डिटेल में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लूंगा कि कैसे ये अप्लाई किया जा सकता है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हमारी ट्रेनिंग सीरीज का कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, OEM जिन्होंने करवाया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।